राजस्थान की धरती वीरों की जननी रही है, जहाँ रणभूमि में सिर कटते हैं मगर कदम नहीं रुकते। ऐसी ही एक अमर कहानी है हाडी रानी की, जिन्होंने अपनी प्रेम से बढ़कर मातृभूमि को चुना। हाडी रानी के पति का नाम राव रतन सिंह चुंडावत था। हाडी रानी एक बहादुर और साहसी महिला थी। महाराजा रतन सिंह राठौड़ एक बहादुर योद्धा थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ सुखी से जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक दिन महाराजा रतन सिंह को युद्ध में जाने की आवश्यकता पड़ी। तब उनकी पत्नी हाडी रानी से अनुमति लेने आए। जब युद्ध की तैयारी चल रही थी, तब राव सुंदावत चिंतित अवस्था में कहते हैं कि रानी जी, अभी तो विवाह को कुछ दिन हुए, कैसे छोड़ूं आपको अकेले। हाडी रानी मुस्कुराते हुए कहती है कि स्वामी, जन्म जमांतर का साथ तभी सार्थक है जब धर्म भूमि सुरक्षित रहे। आप युद्ध में जाए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। युद्ध का बुलावा आया था। एक दूत आया था, हाथ में महाराणा का संदेश था। राव साहब, मेवाड़ की रक्षा हेतु तुरंत कुछ करने का आदेश है। राव चुंदावत कहते हैं कि क्या करूं, प्रेम बांधे है मगर कर्तव्य बुला रहा है। हाडी रानी उनका मन का भाव समझ गई थी। हाडी रानी कहती है कि स्वामी, हिचकिचाइए नहीं, वीरों का कर्तव्य है, युद्ध भूमि में जाइए, विजय श्री आपका वरण करेगी। हाडी रानी ने अपने पति को अनुमति देने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने अपनी जरी से बनी चूड़ियां काटकर अपने पति को भेजी और कहा, जब तक ये चूड़ियां आपके पास रहेगी तब तक मैं आपकी याद रखूंगी। इस तरह हाडी रानी ने अपने पति को युद्ध में जाने की अनुमति दी। महाराजा रतन सिंह युद्ध में गए। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हाडी रानी की कहानी प्यार, साहस और बलिदान की एक प्रेरणादायक कहानी है। जब महाराजा रतन सिंह राठौड़ को युद्ध में जाना पड़ा, तो हाडी रानी ने अपने पति को युद्ध में जाने की अनुमति देने के लिए एक अनोखा कदम उठाया। और चुंदावत युद्ध के लिए कुछ कर रहे थे, लेकिन उनका मन बार बार हाडी रानी की ओर खींच रहा था। राव चुंदावत मन ही मन कहते हैं कि काश कोई ऐसी स्मृति होती, चिन्ह होता जो मेरे मोह को शांत कर पाता। धरती माँ के लिए हाडी रानी ने वह किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हाडी रानी ने अपने शीश काटने के लिए एक तलवार का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने कमरे में जाकर अपना शीश काट दिया, फिर उसे अपने पति को भेजा। इस घटना को अलग अलग तरीके से वर्णित किया गया है, लेकिन मुख्य कहानी ये है कि हाडी रानी ने अपने पति के लिए अपनी जीवन की कुर्बानी दी थी। उन्होंने अपने प्यार और कर्तव्य को प्रदर्शित करने के लिए एक कदम उठाया था। हाडी रानी ने अपने सिर को सजाकर एक थाली में रखकर उनकी सेविका को दे दिया और कहा कि ये मेरे स्वामी को दे आओ, ताकि उनका मोह भंग हो जाए, वे निडर होकर युद्ध में कूद सके। राव चुंदावत को भेंट दी। तब रणभूमि में किनारे राव चुंदावत शिविर में थे। सेविका पहुंची और सेविका रोते हुए कहती है कि स्वामी, ये हाडी रानी की अंतिम भेंट है। राव चुंदावत थाली से कपड़ा हटाते और देखते हैं उनकी प्रिय पत्नी का कटा हुआ सिर। फिर तेजी से क्रोध और वीरता का संचार था। चुंदावत आसमान की ओर देखते कहते हैं कि जय भवानी, जय मेवाड़, अब कोई मोह नहीं, केवल विजय चाहिए। वे सिर को अपनी ढाल में बांध कर लेते और युद्ध भूमि की ओर बढ़ते हैं। युद्ध का महासंग्राम चल रहा था। युद्ध भूमि में भीषण युद्ध चल रहा था। ढाल में हाडी रानी का सिर बंधा हुआ था। राव चुंदावत असाधारण वीरता दिखाई। राव चुंदावत ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, अंतिम दम तक लड़े और अमर हो गए। हाडी रानी की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है, जो प्यार, साहस और बलिदान की भावना को दर्शाती है। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है और उन्हें अपने जीवन में साहस और बलिदान की भावनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। हाडी रानी एक प्रसिद्ध राजस्थानी वीरांगना थी। उन्होंने अपने पति के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी थी। उन्होंने अपने शीश काटकर अपने पति को भेजा था। उनकी कहानी प्यार और साहस और बलिदान की थी। राव रतन सिंह चुंडावत की वीरता और हाडी रानी की कुर्बानी की कहानी राजस्थान इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी याद में आज भी लोग उनकी वीरता और बलिदान की कहानी सुनाते हैं। हाडी रानी ने प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण दिया। प्रेम नहीं जो बांधे, प्रेम जो प्रेरणा दे। आज भी राजस्थान की हवाओं में उनका बलिदान गूंजता है। हाडी रानी अमर रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हाडी रानी, जय मेवाड़, जय मातृभूमि जरूर लिखें।